तो चलो यहाँ देखो कौन सा चैप्टर है, मुद्रण, संस्कृति और क्या है, दुनिया। तो इससे है तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे आएगा। तो क्या है देखो, पहला यहाँ सर्वप्रथम मुद्रण, यानी कि सर्वप्रथम मुद्रण की जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था, चीन से। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। और कागज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है कौन सा है, चीन है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। और चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, व्यवस्था है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है। इस पार्टी का वहाँ सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही दल है। तो चीन में किस प्रकार की व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है। और सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत भी कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था। और वहाँ जो मुद्रण का मतलब होता है छापा खाना, यानी कि छपाई, किसी भी चीज का क्या होना, छपाई होना। और किस पर छपाई होता था, लकड़ी की तख्ती पर होता था। लकड़ी की तख्ती का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वुड ब्लॉक, लकड़ी की तख्ती का मतलब वुड ब्लॉक। और यूरोप में वुड ब्लॉक को यानी कि लकड़ी की तख्ती को ले जाने का काम किसने किया, मार्को पोलो ने। यूरोप में किसने ले गया वुड ब्लॉक को, तो मार्को पोलो ने ले गया। तो प्रिंटिंग प्रेस, अब जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वैसे ही लकड़ी की तख्ती पर क्या होता था, छपाई होता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का जो है जिसको बोलते हैं छापा खाना, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1448 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, गुटेनबर्ग बोलो या तो जोहान गुटेनबर्ग, समझ रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था किसने, योहान गुटेनबर्ग ने। कब किया था, 1448 ईस्वी में। योहान गुटेनबर्ग का जो है जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। योहान गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अब देखो हाथ की छपाई की जगह, पहले हाथ से छपाई होता था, उनसे क्या हो गया, आंतरिक मुद्रण यानी कि मशीन के द्वारा जब छपाई होने लगा तो उस क्रांति को क्या कहा गया, मुद्रण क्रांति कहा गया। कौन सी क्रांति कहा गया, मुद्रण क्रांति। यानी हाथ की छपाई की जगह आंतरिक मुद्रण से छपाई होने लगा, उसको कहा गया मुद्रण क्रांति कहा गया। अब देखो गेली क्या होता था उस समय, गेली क्या होता था, तो गेली होता था धातुई फ्रेम, यानी एक फ्रेम बना होता था किसका, धातु यानी मेटल का नहीं, और उसी के अनुसार छपाई होता था, तो उसको कहा जाता था गेली। तो गेली क्या है, धातुई फ्रेम। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक थे। जिसने कौन से धर्म को चलाया था, प्रोटेस्टेंट धर्म को चलाया था। किसने, प्रोटेस्टेंट धर्म को चलाया था, जिसमें चर्च की बुराई किया था। किसका बुराई किया था, चर्च की बुराई किया था। तो ये जो है ये आंदोलन चलाया कहाँ गया था, रोम में। तो रोम में चर्च की बुराई यानी कि चर्च में जो गलत नीति हो रहा था, गलत तरीके से लोगों के पर जो चर्च के द्वारा यानी कि गलत किया जा रहा था, गलत व्यवहार किया जा रहा था, उसको सुधारने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन चलाया गया था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन चलाया गया था। अब नेक्स्ट यहाँ देखो क्या है, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसका है, अमर जीवन नामक आत्मकथा सुंदरी देवी का है। अमर जीवन आत्मकथा किसका है, सुंदरी देवी है। नेक्स्ट जो दो तुम्हारा पत्रिका है, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका, कौन सा है, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका। संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका किनके द्वारा चलाया गया था, पत्रिका राजा राम के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, राजा राम के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तुम गुलामगिरी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, गुलामगिरी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, और कब लिखा गया था, 1877 में। कब लिखा गया था, 1877 में। और किस बेसिस पर लिखा गया था, तो दलितों पर जो भेदभाव होता था, अत्याचार होता था नहीं, उस पर लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक। कब, 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। अब देखो भारत का जो है, भारत में छपने वाला प्रथम अखबार यानी कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट। तो भारत में जो छपने वाला प्रथम समाचार पत्र यानी अखबार जो था कौन सा, बंगाल गजट। कब छपा था, 1780 ईस्वी में। बंगाल गजट का जो छपा था पत्रिका कब छपा था, 1780 ईस्वी में। कौन से भाषा में, इंग्लिश भाषा में। कौन सा भाषा में, इंग्लिश। कहाँ से छपा था, कलकत्ता से छपा था। कहाँ से, कलकत्ता से छपा था। और इसके जो संपादक थे, संपादक कौन थे, जेम्स हेनिकी। तो जो बंगाल गजट पत्रिका है उनके संपादक कौन थे, जेम्स हेनिकी। भारत में प्रथम छपने वाला जो समाचार पत्र है यानी अखबार है कौन सा है, बंगाल गजट है।
कब छपा था? 1780 में। कहाँ से छपा था? कलकत्ता से। और कौन से भाषा में? इंग्लिश भाषा में। कौन से भाषा में? इंग्लिश भाषा में छपा हुआ था। अब नेक्स्ट देखो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। किनके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा इनकी प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए एक एक्ट लगाया गया था। कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब लगाया गया था? 1878 ईस्वी में। उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। कब? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा? केसरी। और एक है तुम्हारा मराठा। कौन सा है? केसरी और मराठा नामक दो पत्रिका का संपादन किया था। केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। समझ रहा है? केसरी जो था ये तुम्हारा मराठी भाषा में था। केसरी कौन सा भाषा में? मराठी भाषा में। और जो मराठा है वो इंग्लिश भाषा में था। मराठा कौन सा भाषा में? इंग्लिश भाषा में था। और यंग इंडिया नामक पत्रिका, हरिजन नामक पत्रिका और स्वराज, ये तीनों किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया, हरिजन और स्वराज, ये पत्रिका तीनों किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के जो है आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। तो यंग इंडिया, हरिजन, स्वराज, नहीं, ये सब किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अब ये देखो, योहान गुटेनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया गया था, उसमें छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल। जो प्रिंटिंग प्रेस योहान गुटेनबर्ग ने यानी कि क्या किया? आविष्कार किया। कब किया? 1448 ईस्वी में किया। और सर्वप्रथम योहान गुटेनबर्ग ने कौन सा पुस्तक यानी कि छपाई किया? बाइबिल का किया। और ये बाइबिल है क्या? तो ईसाई धर्म का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ईसाई धर्म का क्या है? प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ। अब ये देखो, 3 स्टेटमेंट याद रखना है। कितना स्टेटमेंट? 3 स्टेटमेंट याद रखना है। क्या है? स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और क्या है? सामूहिकता के लिए लड़ाई है। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मुद्रण ईश्वर की दिव्य महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दिव्य क्या है? महानतम देन है। मुद्रण का मतलब होता है छपाई खाना, नहीं, ईश्वर की दिव्य महानतम देन है तथा तोहफा है। ये बात किसने कहा था? ने कहा था। किसने कहा था? नेक्स्ट क्या है? छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। ये किसने कहा था? लुई सेबेस्टियन मर्सिये। किसने कहा था? लुई सेबेस्टियन मर्सिये। लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा था कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत यानी कि लोगों का जो समूह है, उसकी आंधी में जो निरंकुशवाद था, नहीं, वो क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। ये किसने कहा था? तो लुई सेबेस्टियन ने कहा था। तो इस तरह से याद करना है मल्टीपल चॉइस में।